नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है और हिजाब गैंग को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि जो पूरे देश में हिजाब को लेकर हंगामा चल रहा था, यहाँ तक कि मुस्लिम संगठनों के अलावा कांग्रेस तक के बड़े बड़े नेता इस बात के लिए आवाज उठाने लगे थे कि स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना फंडामेंटल राइट्स है। और उस समय भी ये बात चल रही थी कि जहां तक संवैधानिक नियम कानून की बात है, मौलिक अधिकारों की बात है, उसका फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करने देना चाहिए। इससे पहले इस तरह की बातें करने का मतलब है कि उन लोगों को प्रोत्साहन करना जो लोग इसे मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर हंगामा करना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कर्नाटक के उडुपी से उठा ये विवाद धीरे धीरे पूरे देश को, माहौल को खराब कर रहा था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और हिजाब को लेकर सारे विवाद अपनी अपनी जगह पर कंट्रोल हो गए। यानी कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने से कर्नाटक हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने कई सारे सवाल थे, जिसका एक एक करके फैसले में जवाब दिया गया है और कहा गया है कि हिजाब पहनना सबसे पहले तो धार्मिक आधार पर अनिवार्य नहीं है। यानी कि इस्लाम में हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इसलिए जब स्कूल, कॉलेज या किसी भी ऐसे संस्थान पर जहां यूनिफॉर्म की बात होती है, जहां का एक ड्रेस कोड होता है, उन जगहों पर ऐसे ड्रेस जो धार्मिक प्रतीक दिखाई पड़ते हैं उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही जब कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए थे, कॉलेज प्रशासन ने जो नियम बनाए थे, वो नियम गलत थे, तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार को ऐसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और स्कूल और कॉलेज भी अपने यूनिफॉर्म को लेकर कोई न कोई नियम बना सकती है। और कोई भी लड़का, लड़की, कोई भी छात्र, छात्रा जो भी हो, धार्मिक प्रतीक हो या फिर दूसरे स्तर पर किसी भी जगह पर अगर वो स्कूल, कॉलेज में जाता है तो ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकता। यानी कि कॉलेज या स्कूल अगर कोई ड्रेस कोड लागू करती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी छात्र, छात्रा ये कहकर मना नहीं कर सकता कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं, पारिवारिक परंपराओं या फिर किसी अन्य सांस्कृतिक आधार पर इस कोड, ड्रेस कोड को पहनना या मानना हमारे लिए सही नहीं है। इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो महीनों से, यानी जनवरी से चलता हुआ विवाद ये मार्च में पहुंच गया, लगभग 2.5 महीनों से जो ये विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत तो हो गया, लेकिन मुस्लिम संगठन अभी भी इसके प्रति रिजिड है। उनको ये मानने में तकलीफ हो रही है कि आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला सही है या गलत। इसके लिए आवाजें उठनी शुरू भी हो गई और एक बड़ा नेता जो मुसलमानों की आवाज उठाने की बात करता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार करने का मतलब ये है कि ओवैसी का मानना है कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की कोई धार्मिक प्रथा नहीं है और ऐसी प्रथा नहीं है जिसको लेकर रिजिड हुआ जा सके, उस फैसले को हम नहीं मानते। और कोर्ट के फैसले को मानना और न मानना उनके अधिकार में जाता है। लेकिन अगर वास्तव में बात किया जाए तो कोर्ट के फैसले को मानना या न मानना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या किसी भी भारतीय नागरिक के, और जो भारतीय संविधान के दायरे में है, उनके लिए कोर्ट के फैसले को न मानना, उससे असहमति जताना उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ तक कि कोर्ट के फैसले को मीडिया में भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा
माना जाता है, ऐसे नियम कानून है। लेकिन इस फैसले के बावजूद इन लोगों को अब भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हिजाब को लेकर रिजिडिटी बरकरार रहेगी और अब फिर से हिजाब गैंग सामने आएंगे जो कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद किसी न किसी आधार पर हिजाब को लेकर ऐसा विवाद पैदा करें जिससे कि देश का माहौल खराब हो और भारत विरोधी गतिविधियां शुरू करने वाले लोग और संगठन यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भारत का धार्मिक सांप्रदायिक माहौल है जो बिगड़ा रहे, ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों को इसका फायदा उठाने का मौका मिले। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है और प्रशासन ने पूरी सख्ती बरत ली है, जिसके बाद पीएफआई जैसे संगठन भी अब इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।